हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड करा रहे हैं हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों का कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंट्स की सीरीज। जिन बच्चों का एग्जाम मंडे से स्टार्ट होने वाला है, मींस 27 से स्टार्ट होने वाला है, ट्राई करेंगे एटलीस्ट 2 टॉपिक हमारा कंसाइनमेंट एंड फायर इंश्योरेंस क्लेम के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सम बन सकते हैं वो कंप्लीट कर दें एंड कुछ ऑब्जेक्टिव्स की प्रैक्टिस भी करवा दो इस 2 टॉपिक से। बच्चों को बेनिफिट्स तो होना चाहिए सर। हैशटैग नंबर 5, पहले फायर इंश्योरेंस थोड़ा सा पीछे आपका चल रहा है तो कवर करा दे सर। बहुत सिंपल टॉपिक लग रहा होगा, आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। सर क्या कॉन्सेप्ट हमारे चल रहे हैं? फर्स्ट मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, कंप्यूटिंग लॉस एंड क्लेम बनाना है, क्योंकि क्लेम का फॉर्मूला है सर पॉलिसी अपॉन में स्टॉक इनटू लॉस। तो लॉस पॉलिसी तो क्वेश्चन में दिया होता है सर, स्टॉक के लिए हमको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना रहता है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करना रहता है। मतलब जब डेट, जिस डे को आग लगी है उस डे का स्टॉक फाइंड आउट करना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सीधा स्क्रीन पे ऐड करता हूं। क्वेश्चन में क्या दिया उसकी बात कर लेते हैं सर। On 20th October 2013, the godown and business premises of Aman Limited were affected by fire. कभी सर 20 अक्टूबर, इसलिए यहाँ पे मैं पहले से लिख के रखा हूँ 20 अक्टूबर 13। आगे का डिटेल्स क्या बोला गया सर? स्टॉक ऑफ गुड्स एट द रेट ऑफ 10% लोअर देन कॉस्ट ऑन 31 मार्च 2013। 31 मार्च 2013 मार्च है, इसका मतलब सर ये ओपनिंग स्टॉक है। कौन सा स्टॉक है सर? ये हमारा, ये आपका ओपनिंग स्टॉक है। कौन सा स्टॉक सर? ओपनिंग स्टॉक। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर सर। बट एक चेंज, एक प्रॉब्लम थोड़ी सी आ रही है सर कि लेस देन कॉस्ट दिया है 10%। लेस देन का कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूं, बहुत सिंपल सा। कितना दिया है? जैसे अगर मैं बात करूं आपसे 216 दिया है, तो आप इसका वर्किंग पार्ट यहां पे कर सकते हो। आपका जो ओपनिंग स्टॉक है, ध्यान से देखो, ओपनिंग स्टॉक है वो कितना है? अगर मैं आपसे पूछूं कितना है सर? ओपनिंग स्टॉक है आपका 216 और 10% लेस देन दिया है। तो मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूं। लेस देन, मोर देन का कॉन्सेप्ट क्या चलता है सर? जब इस टाइप के सम आते तो मैंने आपको बोला था 216 मल्टीप्लाई हमेशा 100 करना है, डिवाइड बाय 90 क्यों? मतलब जब भी लेस देन कॉस्ट या फिर मोर देन कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आएगा, ध्यान से सुन लो, फिर से रिपीट किया जा रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार देख लो, हर एक टॉपिक में हमेशा यही पूछते, या तो अंडर वैल्यूएशन या फिर ओवर वैल्यूएशन पूछा जा रहा है। अंडर वैल्यूएशन पूछा, ओवर वैल्यूएशन पूछा सर, अमाउंट मल्टीप्लाई 100, ये तो कॉमन है। अमाउंट मल्टीप्लाई 100 अंडर वैल्यूएशन के केस में, ओवर वैल्यूएशन के भी केस में आएगा। अपॉन में अगर अंडर वैल्यूएशन मतलब लेस देन कॉस्ट है तो जितना परसेंट कम बोला है, 10% कम, तो 10 माइनस कर दूंगा 100 से, बचा सर 90 डिवाइड होगा। मोर देन बोलेगा तो 100 में जितना मोर देन बोला होगा वो आप प्लस कर देना। कैलकुलेशन कर लो कितना आ रहा है? 240 आ रहा है। कितना आया? 240। तो सर हमने लिख दिया 240 और यहां लिख दिया वर्किंग नोट नंबर 1। ऐसा लिख सकते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर 216 प्लस ऐड करके फिर आउटर में दिखा दो, बात वही है। या फिर वर्किंग पार्ट का लिया तो वर्किंग नोट नंबर 1 लिख के मैंने आउटर में लिख दिया। आगे का डिटेल्स पढ़ते हैं सर, क्या लिखा गया है? आगे का डिटेल्स, परचेज लेस देन रिटर्न बोला है सर। परचेज का डिटेल है, सेल्स का डिटेल है। अमाउंट लिखने से पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन में पढ़ना जरूरी है सर, कि उसके बारे में कहीं कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन तो हमारी नहीं दी है। डिटेल्स पढ़ते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है। डिटेल्स है सर, सेल्स अप टू 20 अक्टूबर 2013 इंक्लूड्स ₹80,000 फॉर विच गुड्स हैड नॉट बी डिस्पैच। यहां पे समझना आप लोग, बोला जा रहा है आपका, आपने सेल्स अप टू, सेल्स मतलब जब भी आपका डेट ऑफ फायर था वहां तक क्या बोला गया है? इंक्लूड है। इसमें क्या है? इंक्लूड है। जब भी इंक्लूड वर्ड आता है आप समझ जाया करो वो सर माइनस करना है, वैसे भी एक लॉजिक होता है। इंक्लूडेड वर्ड आया तो समझ जाओ माइनस करना है। कितना सर? 80,000। जो गुड्स बोला गया है डिस्पैच नहीं हुआ है, मतलब सर सेल्स की एंट्री करेंगे, सेल्स मैंने लिखा,
अमाउंट कितना था सेल्स का, आप देख लो। अमाउंट है सर 620। अब इसमें से माइनस कर देंगे 80, बैलेंस माइनस कर दो, कितना बच रहा है सर 540 बैलेंस हमारा 540 मैंने लिख दिया। किसी बच्चे को यहां तक कोई प्रॉब्लम सर? बिल्कुल नहीं। आगे बात बढ़ाते हैं। आगे का डिटेल सर, परचेज अप टू 20 अक्टूबर 2013 डिड नॉट इंक्लूड। जब डिड नॉट इंक्लूड है सर तो वैसे भी आपने बोला इंक्लूड है तो माइनस करो, डिड नॉट इंक्लूड है तो सर प्लस करो। बट थोड़ा समझ भी लेते क्यों प्लस है। बोला गया इंक्लूड नहीं है इसमें 40,000 फॉर विच परचेज इनवॉइसेस हैड नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर। देखो आपने गुड्स तो रिसीव किया है बट आपको अभी तक इनवॉइस इसका नहीं मिला, मतलब बिल नहीं मिला है, ये बोलना चाहते हैं। बट गुड्स तो सर हमको मिला है, इसका मतलब है ऐड करना पड़ेगा। तो आप लिख दो टू परचेज एंड परचेज में ऐड कर दो, इसको आप अनरिकॉर्डेड बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? अनरिकॉर्डेड। कितना सर परचेज की अगर मैं बात करूं कितना था आपका 280 और यहां पे 40, 280 आपका ये परचेज हो गया एंड 40 सर हो गया, तो ये हो गया 320। किसी बच्चे को यहां तक डाउट कंफ्यूजन सर? बिल्कुल नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर चल रहे हैं हमारे। आगे का डिटेल्स, पास्ट रिकॉर्ड शोज द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 25%। क्लियर बोला है 25% ऑन कॉस्ट नहीं बोला है ना सेल बोला है, तो सेल पे माना जाएगा ये चीज, ध्यान रखना। किस पे सर? सेल पे हमारा जीपी है, तो आप लिखो यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट्स एंड सर ग्रॉस प्रॉफिट बोला है सेल का 25%। सेल मेरा कितना है सर 540 एंड 540 का सर 25% कैलसी उठाओ, 25% आप निकालो, कितना आया 135 आ रहा है। कितना सर 135। किसी बच्चे को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन यहां तक सर? बिल्कुल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। आगे का डिटेल्स पढ़ते हैं सर। फोर्थ एंट्री, द वैल्यू ऑफ गुड्स सैल्वेज फ्रॉम द डेट ऑफ फायर 31,000। सैल्वेज हमारा सर यहां आता है 31,000। किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत सर नहीं है। आगे बात बढ़ाते हैं। अमन लिमिटेड हैज इंश्योर्ड देयर स्टॉक फॉर ₹1 लाख, मीन्स आपका पॉलिसी कितने का है? पॉलिसी सर है हमारा 1 लाख की पॉलिसी। अब यहां पे आप देखो, समझो कि सर क्या लेवल का क्वेश्चन आपसे दिया जा रहा है और क्या पूछ सकते हैं बार बार। सर हमारे स्टॉक के बारे में अंडर वैल्यूएशन या फिर ओवर वैल्यूएशन पूछा जा सकता है, बार बार सीखें। और अभी तक 3 एग्जांपल में अंडर वैल्यूएशन समझ चुके हैं। परचेज या फिर सेल्स को लेके सर अनरिकॉर्डेड आ सकता है, अनरिकॉर्डेड का केस अगर बना तो दोनों जगह प्लस हो जाएगा। अगर अनरिकॉर्डेड सेल है तो सेल में प्लस, परचेज है सर परचेज में प्लस, या फिर अपोजिट हो सकता है सर। अपोजिट केस में आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। अब देखो ना, सिंपल टॉपिक हो गया सर, सम को टैली कर दो बहुत स्पीड तरीके से। कैलसी है हमारे पास तो टैली करो, डेबिट ही ज्यादा आएगा। डेबिट का टोटल करिए और बताइए डेबिट का टोटल कितना आया। तो सर डेबिट का टोटल हमारा 695 आया। कितना है सर? 695 आया, 695 आया। क्लियर है यहां तक बच्चों का सर? बिल्कुल क्लियर है। मैंने बोला माइनस कर दो ना और फाइंड आउट कर लो आप क्लोजिंग स्टॉक। क्या फाइंड आउट करोगे सर? क्लोजिंग स्टॉक। और बहुत बच्चे लिखते भी हैं कि ये भाई कहां से आ रहा है सर? बैलेंसिंग फिगर्स। माइनस कर दो, तो माइनस करने के बाद आया सर 1,55,000। मैं पूछता हूं किसी बच्चे को मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में डाउट कंफ्यूजन लगा सर बहुत हार्ड लेवल का चल रहा है कॉन्सेप्ट, क्या सर? बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो देखो ना, इसी तरीके से प्रैक्टिकल जब आप सीख लोगे, कुछ प्रैक्टिकल और सीख लोगे, और ट्राई करेंगे संडे से पहले काफी प्रैक्टिकल आपको समझा दें। मतलब जिस लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है वो लेवल तक हम लोग जाएं, संडे तक ट्राई करेंगे, पॉसिबल है। और जिनका एग्जाम तो और डिले है तो उनके लिए तो सर बहुत सारा एडवांटेज है अकाउंटिंग में लेके। क्लियर? चलिए, किसी बच्चों को क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करने में सर कोई प्रॉब्लम नहीं आई है तो आगे का स्टेप्स तो पता ही है सर, फॉर्मूला पता है। कंप्यूटिंग लॉस बोलता है, लॉस कैसे कंप्यूट करोगे सर? बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जो स्टॉक मेरे टोटल जो स्टॉक बचा था भाई, अगर उसमें से कुछ बचा है तो माइनस कर दूंगा ना, उतने का लॉस थोड़ी कंपनी देगी, वो लॉस थोड़ी माना जाएगा, वो तो आपका सैल्वेज है पार्ट। तो मतलब सर स्टॉक मेरा 155 का है एंड उसमें से 31 बचा हुआ है, तो 31 पे कंपनी थोड़ी क्लेम देने वाली है आपको। तो लॉस आपका कितना हुआ आप उतने की बात करिए सर, माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो आपका अमाउंट है सर 124 आ रहा है, 124।
ये आपका लॉस आया, फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करते हैं सर, पॉलिसी लिख दिया, स्टॉक कितना सर 155, मल्टीप्लाई आपका लॉस कितना हुआ है 124, चलो मल्टीप्लाई वगैरह करना है आपको, एंड अमाउंट आएगा आपका 80,000, कितना आया सर 80,000। आई होप हर एक बच्चे को आज का लेक्चर बहुत परफेक्ट तरीके से समझ में आया है। अगर समझ में आता है तो भाई नीचे जल्दी से कमेंट ऐड कर दिया करो, सर कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आया, थोड़े से और स्पीड में चलिए, या फिर किस टाइप के एग्जांपल ले। देखो ऐसे एग्जांपल पिक कर रहा हूं, पहले ध्यान रखना, कुछ बच्चों का कमेंट जरूर आएगा सर आप बीच में कोई कुछ टेक्स्ट बुक से अगर फॉलो कर रहे तो कुछ तो मिसिंग कर रहे हो। देखो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चों का मुझे यह भी ध्यान रखना है कि एग्जाम जल्द ही होने वाले हैं, तो उनको किस लेवल का क्वेश्चंस दिख सकता है उनके एग्जाम में, वो लेवल पे हम लोग चल रहे हैं, उस लेवल पे। और मैंने बताया था अगर कोई बच्चा फायर इंश्योरेंस क्लेम में स्टार्टिंग के 5 से 6 हैशटैग देख लेता है तो काफी कॉन्सेप्ट उनका फायर इंश्योरेंस क्लेम को 90% कॉन्सेप्ट उनका क्लियर हो जाता है, जीपी को छोड़ के। ग्रॉस प्रॉफिट के अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, तो वहां उसके लिए तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जो कि हम लोग आगे करने वाले हैं। जितना मुझसे पॉसिबल हो पाएगा मैं लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा आपके एग्जाम में बैठने से पहले, कि एटलीस्ट बच्चों को 2 मतलब 20 + 20 40 मार्क्स का तो प्रैक्टिकल का बेनिफिट्स करा पाऊं, ताकि 40 मार्क्स में बच्चे थोड़े से कॉन्फिडेंस रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग बात करेंगे हैशटैग नंबर 6 की। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।